हेलो बच्चों, मेरा नाम है मानसी शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 4 की इंग्लिश। बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपकी बुक का 5th चैप्टर जिसका नाम है द पिकॉक और नेशनल बर्ड। हम जानेंगे मोर के बारे में, जो क्या है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। करते हैं बच्चों इस चैप्टर की शुरुआत। Birds are creatures that have feathers, wings and beaks। तो बच्चों, birds क्या होते हैं? एक ऐसे क्रीचर होते हैं, एक ऐसे जीव होते हैं जिनके क्या होते हैं? पंख होते हैं, पर होते हैं और चोंच होती है। They are warm-blooded creatures and are always ready to fly into action। और जो पक्षी होते हैं ना, वो warm-blooded होते हैं, गर्म खून वाले क्रीचर होते हैं, जीव होते हैं, और वो हमेशा क्या होते हैं? तैयार होते हैं उड़ने के लिए। तो देखो यहाँ पे हमने क्या क्या वर्ड्स पढ़े। क्रीचर यानी जीव, फेदर मतलब पंख, विंग यानी पर, बीक यानी चोंच, और वार्म ब्लडेड यानी गर्म खून वाला। इन फैक्ट birds are the most powerful flyers of all living beings। तो सारे जो जीवित प्राणी हैं, लिविंग बींग्स हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन होते हैं? पक्षी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर उड़ने वाले होते हैं। However, not all birds can fly very high। पर सारे पक्षी बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते। एंड द पिकॉक इज वन ऑफ देम। और जो पिकॉक है वो एक उनमें से ही पक्षी है जो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता। तो देखो, पावरफुल का मतलब क्या होता है? ताकतवर। लिविंग बींग्स यानी कि जीवित प्राणी। There are more than 2000 species of birds in our country। तो हमारी कंट्री में 2000 से ज़्यादा स्पीशीज हैं, प्रजाति हैं पक्षियों की। Among these, the most beautiful, attractive and brilliantly colored one is the peacock। और इन जो सारे पक्षी हैं ना, इन सारे पक्षियों में से सबसे ज़्यादा सुंदर, आकर्षक और ब्रिलियंटली कलर्ड मतलब चमकदार रंगों वाला कौन सा पक्षी है? वो है पिकॉक। इट इज़ ऑल्सो आवर नेशनल बर्ड। और पिकॉक क्या है? हमारा नेशनल बर्ड भी है। इट हैज़ मैनी कलर्स। और इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे रंग भी होते हैं। तो देखो, स्पीशीज़ का मतलब क्या होता है? प्रजाति। ब्यूटीफुल यानी सुंदर, अट्रैक्टिव यानी आकर्षक, और ब्रिलियंटली कलर्ड मतलब चमकदार रंग वाला। दिस चार्मिंग बर्ड इज़ अ familiar sight all over the country। ये जो चार्मिंग यानी कि ये जो मोहक सा पक्षी है ना, वो एक familiar यानी एक जाना पहचाना साइट होता है all over the country। मतलब ये एक ऐसा पक्षी है जो पूरे देश में पाया जाता है। It belongs to the family of peasants। तो ये किससे बिलोंग करता है? फैमिली ऑफ पीजेंट्स। पीजेंट्स क्या होते हैं बच्चों? तीतर। तो तीतर जो पक्षी है उसी के परिवार का एक और पक्षी है, क्या? मोर। द फीमेल इज कॉल्ड द पीहन। जो फीमेल होती है उसे क्या कहा जाता है? पीहन। और जो मेल होता है उसे बोला जाता है पिकॉक। कलेक्टिवली बोथ आर कॉल्ड पीफाउल। और कलेक्टिवली मतलब पीहन और पीकॉक को जब हम साथ में बोलते हैं तो दोनों को क्या बोला जाता है? पी फाउल बोला जाता है बच्चों। तो ये क्या है? ये एक पीहन है और ये क्या है? ये है एक पिकॉक। तो देखो, चार्मिंग का मतलब क्या होता है? मोहक। फेमिलियर मतलब जाना पहचाना। पीजेंट्स मतलब तीतर, और कलेक्टिवली मतलब एक साथ। The Indian peafowl lives mainly in the humid areas of the country। तो अब जो ये मोर है ना, यानी कि पीफाउल, पीहन और पिकॉक जो साथ में रहते हैं, वो दोनों कहाँ रहते हैं? Lives mainly in humid areas of country। जो नम क्षेत्र होते हैं हमारे देश के, वहाँ पर रहते हैं। It is found in large agricultural फार्म्स। और ये कहाँ मिलते हैं? बहुत बड़े एग्रीकल्चरल फार्म्स में मिलते हैं, खेतों में मिलते हैं, गार्डन्स में मिलते हैं, ग्रूव्स यानी कि उपवन में मिलते हैं, एंड फॉरेस्ट जंगल में मिलते हैं। इट लव्स क्लस्टर्स ऑफ ट्रीज एंड ग्रासी स्पेसेस। तो इसको क्या पसंद है बच्चों? मोर को क्या पसंद है? क्लस्टर्स, पेड़ों का समूह पसंद है, और ग्रासी स्पेसेस और जो घास की जगह होती है ना, वो पसंद है।
along fresh water ponds, lakes and rivers। और ये जो पेड़ों का जो झुंड है या घास की जो जगह है वो कहाँ पे मिलेगी इसको ज़्यादातर? वो उस जगह पे मिलेगी जहाँ पे फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स हों। यानी कि पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर के आसपास ये जो बगीचा होगा, कोई गार्डन होगा या फिर पेड़ों का झुंड होगा, घास का कुछ मैदान होगा, वहाँ पर क्या रहेंगे? पिकॉक रहते हैं। तो देखो ह्यूमिड का मतलब क्या होता है? नम। ग्रूव्स यानी उपवन। क्लस्टर मतलब समूह। द पिकॉक इज नोन बाय मैनी नेम्स। पिकॉक को कई नामों से भी जाना जाता है। द कॉमन संस्कृत नेम फॉर इट इज मयूर। और इसका जो संस्कृत का नाम क्या है? मयूर है। विच मीन्स, जिसका मतलब क्या होता है? अ किलर। इट इम्प्लाइज, इसका अर्थ ये है that the peacock is a killer of the snake। क्या है पिकॉक? पिकॉक है किलर किसका? स्नेक का। The peacock is also called नीलकंठ because of its blue neck। पिकॉक किस नाम से भी जाना जाता है? नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। क्यों? क्योंकि इसकी नीली गर्दन होती है। तो implies का मतलब क्या होता है? अर्थ। The peacock has iridescent blue-green feathers। पिकॉक के क्या होते हैं? iridescent यानी कि इंद्रधनुषी ब्लू और ग्रीन फेदर्स होते हैं। ऐसी फेदर्स होते हैं ना। It has a colorful eye markings of blue, gold, red, etc। और उस पंख में क्या होते हैं? आई मार्किंग होते हैं ब्लू, गोल्ड और रेड की जैसे। These feathers are in great demand। और ये जो पंख हैं उनकी बहुत ज़्यादा मांग रहती है। As they are widely used in making hand fans। क्यों रहती है मांग? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं हैंड फैंस बनाने में। तो देखो iridescent का मतलब क्या होता है? इंद्रधनुषी। In some parts of the country and the world, some white peacock are found। तो बच्चों हमारे देश के कुछ हिस्सों में और इस दुनिया के भी कुछ जगहों पर सफ़ेद मोर भी मिलता है। They too look good, very beautiful and attractive। और ये भी कैसे लगते हैं? बहुत ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव लगते हैं, आकर्षक लगते हैं। The peacock has inspired many poets since early days। जो पिकॉक है ना उसने क्या किया है? प्रेरित किया है बहुत सारे पोएट्स को, कवियों को to compose beautiful poetry। ताकि वो लोग क्या करें? कंपोज करें, रचना करें खूबसूरत पोएट्री का, खूबसूरत कविताओं का। तो देखो इंस्पायर का मतलब क्या होता है? प्रेरित करना। कंपोज यानी कि रचना करना। बच्चों अब हम क्या करेंगे? हम पिकॉक के ऊपर एक पोयम पढ़ेंगे। चलिए। The peacock stands tall and proud, his blue and green feathers stand out from the crowd। तो पिकॉक जो क्या करता है? स्टैंड करता है, टॉल एंड प्राउड। ऐसा लगता है कि पिकॉक क्या है? वो खड़ा है और वो बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहा है। His blue and green feathers, उसके जो ब्लू और ग्रीन पंख हैं, स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, वो बिल्कुल भीड़ से अलग दिखते हैं। He unwraps his wings for us all to see। और फिर वो क्या करता है मोर? वो खोलता है अपने पंखों को ताकि हम सब देख सके। The beautiful colors so bright and feathery। और ये जो खूबसूरत रंग हैं वो कितने ज़्यादा चमकीले और फेदरी हैं, कोमल पंखों वाले हैं। तो देखो स्टैंड आउट का मतलब हमने क्या जाना? स्टैंड आउट यानी अलग दिखना, क्राउड यानी भीड़, अनरैप्स यानी कि खोलना। As we sit and wait for the peacock's eyes to illuminate, feathers so tall and head held high। तो जब हम बैठते हैं और इंतज़ार करते हैं ना कि पिकॉक की जो आँखें हैं वो इल्यूमिनेट करें, वो चमकें, feathers so tall and head held high, पंख जो है वो कितने ज़्यादा लंबे और उसका सर कैसे सीधा रहता है। What a magnificent bird, कितना खूबसूरत बर्ड है। All the others birds cry। और ये इतना खूबसूरत बर्ड है कि जो बाकी पक्षी है ना उनको तो क्या आ जाता है? रोना आ जाता है, क्योंकि वो उतने ज़्यादा सुंदर नहीं है जितना कि मोर। तो बच्चों इल्यूमिनेट मतलब चमकना, मैग्निफिसेंट यानी कि बहुत खूबसूरत। तो बच्चों अच्छा लगा ना आपको ये चैप्टर? अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। बने रहिएगा मेरे साथ।